हेलो सर। हेलो सर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं रणधीर कुमार राठौर आप लोग को इस यूट्यूब चैनल न्यू स्काई एजुकेशनल ग्रुप पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट टॉपिक का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं। और हम लोग स्टार्टिंग से इसका क्वेश्चन सारे कुछ वीडियो अपलोड किया गया था। और हम लोग मिसलेनियस का फर्स्ट सेक्शन मिसलेनियस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ध्यान देना है आप लोग को। देखिए प्रश्न क्या पहला करा सिद्ध करे कि सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है। बच्चे प्रश्न का रहा कि सिद्ध करे कि सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र है। अर्थात प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रश्न है आपको दिया हुआ उसे थीटा से स्वतंत्र करना है। बच्चे ध्यान देना है, मेरा x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1x ये 3/3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का सारणिक है। कितना ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का सारणिक है। चलिए अब ध्यान देना है, तो हम लोग को इसे थीटा से इंडिपेंडेंट कर देना है। हम लोग करते क्या है, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के थ्रू। एक पता है कि ये r1 है, इसे हम लोग r2 कहते हैं। और ये हो गया थर्ड रो r3। तो हम लोग उसी तरह से फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो पहला एलिमेंट का साइन प्लस होता है। तो पहला एलिमेंट का साइन प्लस होता है तो x इसके रो और कॉलम की अवयव को डिलीट करने के बाद बचेगा -x 1 और x। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख दिए। इसके बाद प्लस के बाद का एलिमेंट माइनस होता है तो माइनस sin थीटा। इसके रो और कॉलम के अवयव को डिलीट करने के बाद बचेगा -sin थीटा 1 cos थीटा x -sin थीटा 1 cos थीटा x। उसी तरह से इसके बाद प्लस इसका साइन प्लस माइनस इसका साइन होता प्लस। ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो बचेगा -sin थीटा -x cos थीटा 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्रैमर रूल का वैल्यू अपनाते हैं भाई, क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर नियम यह कहता है कि 2/2 ऑर्डर के सारणी का वैल्यू निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट कर और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट कर दीजिए और प्रिंसिपल में से सेकेंडरी वाले को घटा दीजिए। ठीक है, डिफरेंस कर दीजिए। तो लोग ऐसा ही करते हैं, x -x को 1 से गुना करते हैं, x स्क्वायर -1 हो जाएगा। माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे -x sin थीटा cos थीटा। उसी तरह से cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -sin थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस x cos थीटा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग करते हैं, x को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब, इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x माइनस प्लस x sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अब सभी स्टेप को रिड्यूस कर लेते हैं। तो -x क्यूब x प्लस x sin स्क्वायर थीटा प्लस
यहाँ देखिए वाले टर्म को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं x cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। तो sin थीटा इनटू cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में और माइनस में है, तो हम लोग का बचेगा -x प्लस x कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में वैल्यूज है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चलिए दोनों का वैल्यू हमको पता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो -x प्लस x हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ से -x प्लस x काट सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू आ गया -x3, अर्थात डेल्टा का वैल्यू -x3 आएगा। हियर यहाँ डिटरमिनेंट a इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब होगा डिटरमिनेंट a है जो थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्लियर है। चलिए इसी तरह का प्रश्न संख्या 2 है। अब ध्यान देना प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा कि विथआउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए, प्रूव दैट, साबित करना है डिटरमिनेंट को, क्या साबित करना है, ध्यान दीजिए। तो यह करना है कि दिया हुआ a स्क्वायर bc, प्रथम रो का अवयव है a स्क्वायर bc, उसी तरह से सेकंड रो का अवयव है b स्क्वायर b स्क्वायर ca, थर्ड रो का अवयव है c स्क्वायर ab, और हम लोग को लाना है 1 a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब, ठीक है। यानी कि हम लोग को प्रश्न में LHS का वैल्यू सोल्व करके और RHS के वैल्यू को इक्वल कर देना है। तो देखिए बच्चे हम लोग करते क्या है, चलिए हम लोग LHS से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। LHS में दिया हुआ a b c प्रथम कॉलम का अवयव हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सेकंड कॉलम का अवयव हो गया, b c c a b थर्ड कॉलम का अवयव। बस बहुत ही बारीकी तरीके से आसानी से समझने का प्रयास करना है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है और नहीं टेंशन देने का है, बहुत आसानी से बनेगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखकर घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। चलिए हम लोग करते क्या है, ध्यान देना आप लोग को, अप्लाई, हम लोग अप्लाई करते हैं R1 में a × R1, R2 में क्या करते हैं b × R2, यानी कि ध्यान दीजिए इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इसमें b से और इसमें c से। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को RHS का कुछ टर्म इससे मिले, ठीक है, क्योंकि इसमें a नहीं है, a मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, कुछ टर्म दिख रहा मिल रहा, ठीक है। और इसमें ABC वैल्यूज होने वाला है, इसमें a कर लेंगे, इसमें b कर लेंगे और इसमें c कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही किए हैं, R3 में c × R3 किए हैं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a में a स्क्वायर × a क्यूब, bc है abc हो जाएगा, इसमें b से मल्टीप्लाई किए हैं b स्क्वायर, इसमें b क्यूब, यहाँ हो जाएगा abc, उसी तरह से c स्क्वायर c क्यूब abc। अब ध्यान देना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तृतीय स्तंभ मतलब थर्ड कॉलम का सभी अवयव आपस में बराबर है और उभयनिष्ठ है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से लिखते हैं टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3 से ABC को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो C3 से ABC उभयनिष्ठ को हम लोग कॉमन लेते हैं। चलिए तो कॉमन लेगा तो फिर मेरा निकले बचेगा डेल्टा होगा, ABC निकल गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये प्रथम पंक्ति का अवयव हो गया, प्रथम रो स्तंभ का a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये द्वितीय स्तंभ का हो गया और C3 बच गया 1 1 1, क्लियर है। चलिए अब ध्यान देना है कि क्या हम लोग RHS का कुछ टर्म मिल रहा है, आगे में डेल्टा का आगे कॉमन निकालनी पड़े ABC। अब ABC को हटाने के लिए डेल्टा × 1 बाई ABC करेंगे तो डेल्टा को ABC से भाग देंगे। तो जब डेल्टा को ABC से भाग दिए, और ध्यान देना है यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज करने का टर्म था, लाना था, इसलिए हम लोग C3 को
C3 को C1 से इंटरचेंज का मतलब हो गया बदल देना। क्या करना? बदल देना। यानी कि बदल दे रहा है तो C3 को C1 से बदल देंगे बच्चे। AB CB से जो डिवाइड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आपका C3 का एलिमेंट C1 के स्थान पर आ जाएगा 1 1 1 और C1 का एलिमेंट C3 के स्थान पर चला गया। C2 तो वही रह जाएगा AQ BQ CQ और ये चला गया यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को ऐसा करने पर कुछ टर्म जो है RHS का मिलता जुलता आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? चलिए C3 को C2 से इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि C3 से जब C2 को इंटरचेंज करेंगे तो पूरा आपका फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो C2 को C3 से इंटरचेंज किए तो 1 1 1 और आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया। AQ BQ CQ चला गया C3 के स्थान पे। यानी कि अब आपका LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। चलिए कितना आसानी तरीके से सॉल्व हम लोग कर लिए। बस अब हम लोग को ध्यान देना है प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। इसी तरह से आप आसानी से वीडियो को देखें और जहां पे आपको समझ में नहीं आए, आपको परेशानियां हो तो वीडियो को रोक कर देखें और थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। तुरंत आपको पुनः आप कांटेक्ट नंबर दिया है, आप कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 3 कर रहा है इवैल्यूएट का मतलब होता है मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। प्रश्न दिया हुआ है बच्चे cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस sin बीटा cos बीटा 0 sin अल्फा cos बीटा फिर sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा। चलिए ये प्रश्न है। बस आप लोग को इसी तरह बने रहना है यूट्यूब चैनल पे और आसानी से प्रश्न को देखना समझना। आप हमारे साथ आसानी से चले, देखिए किस तरह से प्रश्न आप लोग को सॉल्व होगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और आप कहते हैं मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझसे मैथ नहीं बनता सर, लेकिन मैं मैथ सिखाऊंगा आप लोगों को एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक बनाने का काम करूंगा। तो बच्चे बस अब उसको ध्यान देना। चलिए इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देना है। पहले तो पता है कि 3/3 ऑर्डर का डेल्टा है। कितना ऑर्डर का डेल्टा है? 3/3 ऑर्डर का डेल्टा है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू निकालना है। चलिए इसे सबसे आसान तरीका है एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड करने का आप लोग को हम नियम बता चुके हैं, तो आप जिसके थ्रू आपको अच्छा लगे उसके थ्रू एक्सपेंड कर दिए। हम लोग करते क्या है? C3 के द्वारा लिखते हैं एक्सपेंडिंग along C3। चलिए हम लोग C3 के द्वारा एक्सपेंड करते हैं। आप R2 के द्वारा कर सकते हैं, R1 के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे इच्छा होगा वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो C3 के द्वारा एक्सपेंड करते हैं। तो आपको पता है पहला एलिमेंट का साइन है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस प्लस लेकिन है माइनस में, तो डेल्टा इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस साइन अल्फा। इसके बाद करना क्या है? एक्सपेंडिंग के लिए आपको पता है कि जिस एलिमेंट के द्वारा एक्सपेंड कीजिए उसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर दीजिए।
इसे डिलीट कर देंगे तो बचेगा आपका माइनस साइन बीटा, फिर बचेगा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आपका बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। चलिए हो गया। इसके बाद हम लोग अगले एलिमेंट के बढ़ते हैं। तो साइन अल्फा के बाद फिर 0 है, साइन प्लस के बाद फिर माइनस होता है, ठीक है। तो -0 और इसके फैक्टर स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद आपका बचेगा, क्या बचेगा cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, फिर यहाँ ध्यान दीजिए बचेगा cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा sin बीटा, फिर यहाँ पर बचेगा सॉरी ये नहीं बचेगा sin अल्फा cos बीटा, फिर बचेगा sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अगले एलिमेंट के पास हम लोग बढ़ते हैं। तो प्लस माइनस फिर प्लस होगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ठीक है। और इसके थ्री स्टैंड करने के लिए इसके फैक्टर स्तंभ एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो बचेगा आपका cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, फिर बचेगा cos अल्फा sin बीटा cos अल्फा sin बीटा, फिर आपका बचेगा माइनस sin बीटा cos बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से हम लोग फिर क्रैमर रूल का उपयोग करेंगे, ठीक है। बाई लिखेंगे क्रैमर रूल, ठीक है, क्योंकि क्रैमर रूल के अनुसार 2/2 ऑर्डर के डेटा का वैल्यू आसानी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो 0 है, पूरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 कर देगा, तो ये पूरा को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगले एलिमेंट पे चलते हैं cos अल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो cos अल्फा इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा cos अल्फा, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए कुछ वैल्यूज पॉइंट है जो कॉमन होगा उसे कॉमन निकालेंगे। ध्यान देना है बच्चे, माइनस साइन अल्फा, चलिए साइन अल्फा माइनस कॉमन है तो साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए तो आपको बचेगा साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे cos अल्फा यहाँ से कॉमन ले लीजिए cos अल्फा, तो cos अल्फा को कॉमन लीजिएगा हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते हैं, मल्टी ब्रैकेट देते हैं जिससे आपको आसान होगा समझने में। cos स्क्वायर अल्फा को लोग कॉमन ले लिए cos अल्फा को, तो आपको बच जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, चूंकि आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे। चलिए देखिए तो sin अल्फा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से यहाँ वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, cos को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1 आ गया,
ठीक है, यानी कि ये पूरे डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा, 1 आ रहा है ना। ये हम लोग का कैलकुलेशन हो गया, आंसर। चलिए तो हम आशा करते हैं कि आप लोग के प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतर कांसेप्ट के साथ, कोई ज्यादा इसमें परेशानी लेने की बात नहीं थी, बहुत आसानी तरीके से बनाया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हम लोग ध्यान देंगे। एक बात आप लोग जरूर ध्यान देंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ हमारे न्यू स्काई एजुकेशनल ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को दबाइएगा, बेल आइकन जो होता है, इससे हमको क्या होगा, जब भी हम आप लोगों के लिए इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारा हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकता है और आपकी पढ़ाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी रहेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोग को बहुत ही बेहतर कांसेप्ट के साथ हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को अंतिम तक समझने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, इफ ए बी एंड सी, यदि ए बी सी आर रियल नंबर, करा कि ए बी सी वास्तविक संख्या, करा यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो देन डेल्टा का जो वैल्यू दिया हुआ b प्लस सी है, c प्लस a है, a प्लस b है, c प्लस a है, a प्लस b है, b प्लस c है। सेकंड रो का भी हो गया, थर्ड रो का a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a और a आपको इज इक्वल टू 0 दिया करा। सो दैट, शो करना है, सो दैट मतलब शो मतलब दर्शाएं या दिखाएं, प्रूव दैट आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है या a इज इक्वल टू b इक्वल टू c। बहुत ही बेहतर कांसेप्ट के साथ आपको समझना है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c लाना है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पे बने रहें और आसानी से बेहतर कांसेप्ट के साथ इस वीडियो को आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आसानी से हर मैथ को सोल्व करें। चलिए प्रश्न जो है हम लोग लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। एक चीज ध्यान देना है, यदि बच्चे आप लोग लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से न्यू स्काई कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ऐप है डाउनलोड करें और आप लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आपको लाइव भी मिलेगा। और यदि आपको यूट्यूब पे लाइव क्लासेस करना है तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग प्रश्न को लिख लिए हैं, करना क्या है यहाँ पे, चलिए R1 R2 R3
C1 है, C2, C3 है ना। हम लोग R1 में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए A 2 इसमें है तो 2A हो जाएगा, B है 2B और C सब में ऐसा ही है। तो ऐसा करने से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलता है बस इस तरह से ध्यान दीजिए, अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कर रहे हैं तो इससे हम लोग को डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए R1 में, ध्यान दीजिए B हो जाएगा 2B और आपका हो जाएगा 2C और 2A। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 2C 2A 2B, यहाँ भी हो जाएगा 2A 2B 2C, ठीक है। बाकी R2 में आप उतार देंगे C प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ A प्लस B प्लस C प्लस A। चलिए अब ध्यान दीजिए A आपका वैनिस्ट है, ठीक है, सभी एक समान है तो वैनिस्ट है, तो आप करेंगे क्या, R1 का एलिमेंट वैनिस्ट है तो हम लोग लिखते हैं कॉमन ले लेना है, टेकिंग कॉमन A B 2A 2 इंटू कर सकते हैं A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1, इसका मतलब हुआ R1 से हम लोग A प्लस B प्लस C को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C को जब कॉमन लेंगे तो आपका डेल्टा होगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, यानी कि 2 इंटू A प्लस B प्लस C कॉमन निकल गया तो आपका बचेगा 1 1 1, फिर बचेगा C प्लस A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C और C प्लस A। चलिए करना क्या है, अब आपको ध्यान देना है C1 में क्या करें बच्चे, C1 माइनस C2, ठीक है, क्योंकि जब आप दो एलिमेंट को जीरो कर देंगे तो आपको एक्सपेंडिंग करने का आसान तरीका हो जाएगा। तो C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई। तो C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 करते हैं, तो ऐसा करने से आपका आएगा 2A प्लस B प्लस C, 1 में से 1 कट जाएगा 0, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 0 और 1। चलिए यहाँ जाएगा C प्लस A में से प्लस B को घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा C माइनस B। उसी तरह से A प्लस B में से B प्लस C घटेगा, B भी कैंसिल, A माइनस C, यहाँ बचेगा B प्लस C, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे A प्लस B प्लस C घटाएंगे तो B भी कैंसिल, A माइनस C, यहाँ घटाएंगे तो C कैंसिल, B माइनस C और ये बचेगा B प्लस C प्लस A, ठीक है। अब आपको करना है, देखिए आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिंग का नियम होता है, एक्सपेंडिंग करने के लिए आप अधिक से अधिक अवयव को जीरो जिस पंक्ति या जिस कॉलम में हो, ठीक है, जिस रो या जिस कॉलम में हो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ से एक्सपेंडिंग along R1, तो R1 के दो माध्यम से एक्सपेंड करते हैं तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू होगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C और इंटू 1 इसके पंक्ति और स्तंभ के अवयव को डिलीट कर देंगे तो आपको बचेगा C माइनस B, A माइनस C और B माइनस C, ठीक है। अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं, बस थोड़ा सा और कंसेप्ट है, इसमें और कुछ करना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो एक्सपेंड कर दिए तो डेल्टा इज इक्वल टू आया 2 इंटू A प्लस B प्लस C और इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल कर लेंगे तो
आपको आ जाएगा c माइनस बी और इनटू b माइनस सी, ऐसे लिखिएगा, प्लस सॉरी माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, चलिए यहां ध्यान देना है थोड़ा, सी में सी घट गया, सी माइनस बी और ए माइनस सी, ए माइनस सी और बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, बी माइनस ए, तो बी सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब देखिए हम लोग इसे करते क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए, सी में बी से बी सी, बी में बी से माइनस बी स्क्वायर, सी में ए से माइनस ए सी और बी में ए से तो प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a सी, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे इसका कंसेप्ट देखते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, फिर आपका बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a सी। चलिए अब देखिए आपका होगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आप लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक साथ कर देंगे। अब बी सी प्लस बी सी 2a सी में से एक ए सी घट जाएगा प्लस ए सी और प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपको दिया हुआ करा, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, करा था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ था, तो a प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं, चलिए a प्लस बी प्लस सी 0, तो दैट इज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 माइनस 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तीनों ये जो कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कितना करेंगे सबका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ए का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 और लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, स्क्वायर से रूट चलेगा तो
C minus A is equal to 0, that is बच्चे A is equal to B लिख सकते हैं, B is equal to C और C is equal to A, that is आपका A is equal to B is equal to C आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो लाना था हम लोग को, करा था कि सो दैट दर्शाइए कि A plus B plus C equal to 0 है या A is equal to B is equal to C है। ठीक है, जब A plus B plus C equal to 0 है तो हम लोग इसे प्रूव किया A is equal to B is equal to C। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आशा करते हैं प्रश्न आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5।